को कुछ भी हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। आप नीचे आइए भैया। अब जगह कम है, आपने मुझे देख लिया, बस बहुत हो गए। अब नीचे आइए प्लीज। आपने मेरी बात मानी, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी एक दो रह गए यहां पर। हाँ, शाबाश शाबाश। मंच पर विराजमान बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई नीतीश जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील जी, मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, संसद के सभी उम्मीदवार, मंत्रिपरिषद के सदस्य, सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भागलपुर के इस धरती और अपने सबके प्रणाम करिए छिए। दानवीर कर्ण की कर्मभूमि को मैं नमन करता हूं। आपने अपने इस प्रधान सेवक को बीते 5 वर्ष जो विश्वास दिया है, जो स्नेह दिया है, उसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया है। इन 5 वर्षों में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। साथियों, 70 साल तक आपने लाल बत्ती की रौब को बढ़ते देखा, लेकिन गरीब के घर बत्ती जले इसकी चिंता पहले किसी ने नहीं की। आज एनडीए की सरकार पूरे देश में कर रही है और बिहार में गरीब के घर में भी बत्ती पहुंच गई है। आपके इस चौकीदार ने लाल बत्ती हटाई और गरीबों के घर सफेद बत्ती जलाई है। बड़े बड़े फार्म हाउस वाले, महल बंगले बनाने वाले, नामी बेनामी संपत्ति खड़ा करने वाले बहुत नेताओं को आपने देखा है। उनसे अलग आपके इस चौकीदार ने आपके चूल्हे चौके का ध्यान रखा है। साथियों, गरीब को पक्का मकान, गरीब के घर पर रसोई गैस देने का काम भी पहले नामुमकिन लगता था। इसे मुमकिन बनाने का काम भी इसी प्रधान सेवक ने किया है। नेताओं को अपने आंगन तक चकाचक सड़कें चपाचक सड़कें पहुंचता आपने देखा है। बिहार के गांव गांव तक सड़कें पहुंचाने का बीड़ा
इस चौकीदार ने उठाया है साथियों। बड़े अस्पताल सिर्फ और सिर्फ अमीर की पहुंच में होते थे, ये भी तो हमने बहुत देखा है। लेकिन गरीब भी आयुष्मान हो सकता है, उसको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। इसे मुमकिन होते हुए भी आपने देखा है। साथियों, जब मैं आयुष्मान भारत की योजना बना रहा था, तब नामदारों की शान और शौकत भी मेरे दिमाग में थी और हमारे गरीब भाई बहनों का दर्द भी मेरे दिल में था। मुझे अपनी भावनाएं इसी बिहार का संतान दिनकर जी की इन पंक्तियों में मिली। दिनकर जी ने लिखा था, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो? उन्होंने सवाल पूछा है, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो? बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर पर पेट बांध करके सोए हो? तुम भी क्या घर पर पेट बांधकर सोए हो? साथियों, ये दर्द में से आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ है। साथियों, किसानों के नाम पर अपने लिए राजनीतिक रास्ते तो बहुतों ने बनाए, लेकिन इतने दशकों बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आया। आपके चौकीदार ने बीते 5 वर्षों में इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। फसलों के लिए लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करने की मांग बरसों से हो रही थी। ये पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। अब पीएम किसान सम्मान योजना की वजह से बिहार के 1,60,00,000 से अधिक किसान परिवारों को साल में 3 बार सीधी मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। अब तो हमने संकल्प लिया है, हमारे संकल्प पत्र में घोषित किया है, 23 मई के चुनाव नतीजे के बाद फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और जब मोदी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए हमने अभी 5 एकड़ का जो नियम बनाया था उसको भी निकाल देंगे और देश के सभी किसानों को ये लाभ देंगे। इतना ही नहीं, छोटे और सीमांत किसानों को ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन का भी हमारा संकल्प है। अब किसान को भी पेंशन मिलेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा कवच देने वाली
सारी योजनाएं इसलिए शुरू कर पाया हूं क्योंकि आपने मुझे चौकीदारी की जिम्मेवारी दी है। निरंतर मुझे अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया है। सुरक्षा चाहे आपके हितों की हो, आपके सम्मान की हो या फिर हमारे देश की सीमाओं की हो, ये सबसे जरूरी है। भाइयों, शांति की बात भी वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है।